Starting with the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्यूट रीनल फेलियर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि और इसके डायग्नोस्टिक जो है वो क्राइटेरिया पे भी बात करेंगे। बेसिकली जो एक्यूट रीनल फेलियर है या ARF जो है वो एक कॉमन सीरियस प्रॉब्लम होती है और इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो किडनी फंक्शंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और एक्यूट कंडीशन उस वक्त कंसीडर की जाती है जब यूजुअली 48 आवर के पीरियड में जो है वो किडनी के फंक्शंस जो हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। अब इसके रिज़ल्ट में होता क्या है, जब किडनी फंक्शन लॉस होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो है वो ओलिग्यूरिक स्टेट आ जाती है, मतलब यूरिन आउटपुट भी जो है वो लो हो जाता है और सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन होने स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। अब इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो एक्यूट किडनी इंजरी जो है वो बेस करती है कि कितना जो है वो सीरम क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज़ है और कितनी जो अमाउंट में जो है वो ओलिग्यूरिक जो है वो कंडीशन प्रेजेंट है। अब इसका क्राइटेरिया बेसिकली इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है कि इसकी डेफिनेशन और डिफरेंट जो स्टेजिंग होती है ना उनके अकॉर्डिंग, तो उसमें एक वर्ड है राइफल, RIFLE। तो इसकी बेसिस पे हम इसको डायग्नोस कर रहे होते हैं। R का मतलब हो गया रिस्क, I का मतलब इंजरी, F का मतलब फेलियर एंड L का मतलब लॉस एंड E का मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज़। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ों की नीड पड़ती है, एक हम क्रिएटिनिन लेवल देख रहे होते हैं या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और दूसरा यूरिन आउटपुट। तो उसकी बेसिस पे हम इसके जो है वो रिस्क, इंजरी, फेलियर और लॉस और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ को डायग्नोस कर रहे होते हैं। बेसिकली रिस्क उस वक्त कंसीडर किया जाता है जब क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो नॉर्मल से 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ आ रहा हो या फिर उस टाइम GFR जो है वो 25% से भी कम हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम जो यूरिन आउटपुट होता है वो 6 आवर के टाइम पीरियड में 0.5 ml पर kg पर आवर में कम आ रहा होता है, ठीक है। इंजरी उस वक्त कंसीडर की जाती है जब क्रिएटिनिन का लेवल 2 टाइम्स इंक्रीज़ आए नॉर्मल से और GFR जो है वो 50% से भी कम हो जाता है। और उस टाइम जो यूरिन आउटपुट होता है 12 आवर के टाइम पीरियड में चेक करते हैं तो 0.5 ml पर kg पर आवर में यूरिन आउटपुट कम आता है, 0.5 ml से भी। फेलियर उस वक्त कंसीडर किया जाता है जब क्रिएटिनिन का लेवल 3 टाइम्स नॉर्मल से अबव हो जाता है और GFR जो है वो 75% से भी कम हो जाता है और यूरिन आउटपुट उसमें तो 24 आवर में देखते हैं तो 0.3 ml पर kg पर आवर से भी कम आ रहा होता है यूरिन आउटपुट। लॉस उस वक्त कंसीडर किया जाता है जब परसिस्टेंस जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर हो और कंप्लीट जो है वो रीनल फंक्शन लॉस हो जाए और ये तकरीबन 4 वीक्स तक के जो है वो देखे जाते हैं तो लॉस हुए हुए होते हैं। और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है जब लॉस हो जाते हैं फंक्शंस, तो एंड स्टेज आ जाती है रीनल डिजीज़ की। तो बेसिकली ये जो है वो ओवरव्यू था कुछ एक्यूट रीनल डिजीज़ के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को ओवरव्यू ये समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर पे फिर बात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।